नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारत की उड़ान, चीन परेशान। परेशानी बढ़ेगी ही जब कथनी और करनी में फर्क हो। एक तरफ उसकी सेना गलवान और पैंगोंग में खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके राजदूत प्रवचन दे रहे हैं कि भारत एहतियात बरते। भारत ने बात करने की जगह एक्शन लिया, एक्शन दिखाया। भारत के एयर चीफ मार्शल आज वेस्टर्न कमांड के दौरे पर गए और MiG-21 उड़ाकर दुश्मन के खेमे को बता दिया है कि भारत बातों में नहीं आने वाला। दुश्मन सुधरेगा नहीं तो उसे सुधार दिया जाएगा। सरहद पर एक्शन में वायुसेना चीफ RS भदौरिया। सरहद पर इसलिए ताकि हद में रहे भारत के दुश्मन। हद में उन्हें रहना ही होगा, क्योंकि वायुसेना का ये एक्शन ऐसा वैसा नहीं है। ऐसा है जिसे जानकर आपको फक्र होगा। इस पर रोशनी डालने से पहले आपको बताते हैं कि सेना का चीन और पाकिस्तान को संदेश क्या है। दुश्मनों को भारत की खुली चेतावनी, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। उधर चीन वार्निंग के अंदाज में जरा सी जुबान खोलता है, भारत उसकी जुबान पर एक्शन वाला ताला जड़ देता है। पिछली बार चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को ठंड रखने की नसीहत दी तो खुद रक्षा मंत्री LAC पर जाकर गरज आए। इस बार उसके राजदूत ने बड़ा बनने की कोशिश की तो वायुसेना चीफ ने मानो उनकी हैसियत बता दी। संदेश साफ है, भारत ने छेड़ा नहीं था। भारत यूं ही अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। अब डरना है तो भारत के दुश्मन डरे। सेना अपना शौर्य गाथा लिखने के मूड में है और लोहा मनवाकर ही दम लेगी। उन्होंने अग्रिम फाइटर बेस पर जाके MiG-21 में उड़ान भरी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये हमारी तैयारी को दर्शाता है। एक भारतीय वायुसेना की ओर से ये मैसेज है पूरे देशवासियों के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए। जब हम ये पिक्चर्स देखते हैं कि चीफ ने एक फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, तो वो हमारी एक प्रिपेयर्डनेस की एक खबर देता है पूरे देशवासियों को। अब बात वायुसेना चीफ के वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे की। उन्होंने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि भारत चीन और पाकिस्तान की बातों पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। रक्षा मंत्री चाहते हैं कि आपात स्थितियों के लिए सेना एकदम चौकन्ना रहे। इसलिए RKS भदौरिया ने खुद जाकर फाइटर जेट्स की तैनाती और तैयारी की समीक्षा की और फिर MiG-21 फाइटर जेट उड़ाकर मेन इन ब्लू यानी वायुसेना को बुलंद कर गए। इस समय जो स्थिति है भारत की, हमारे एक तरफ चीन के साथ हमारी तनावपूर्ण एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वेस्ट में पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। इस मौके पर जब एयर चीफ फ्लाई करते हैं तो वो कोई दुश्मन को ऐसे दिखाने की बात नहीं है, पर अपने आप मैसेज जाता है कि भारतीय एयरफोर्स की तत्परता, उसके जो हौसले, उसका मोराल और उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस एक बहुत ही अव्वल दर्जे की है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब लेह लद्दाख के दौरे पर गए थे, साफ शब्दों में कहा था, शक्ति प्रदर्शन के बिना मुकम्मल शांति बहाली संभव नहीं है। भारत माता की शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। मुमकिन है आपको ये लगे कि तनातनी लद्दाख में चल रही है, तैयारी वेस्टर्न एयर कमांड में क्यों? तो दो बातें हैं। एक तो चीन के साथ किसी भी अप्रिय स्थिति में इस कमांड का किरदार भी काफी बड़ा होगा। दूसरी बात ये कि इन दिनों पाकिस्तान और चीन के बीच गजब की साठगांठ चल रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के कश्मीर राग गाने से पहले इमरान और जिनपिंग के बीच हुई बातों को भारत ने गंभीरता से लिया है। पाकिस्तान को भी गियर में लेने के लिए वेस्टर्न एयर कमांड के जरिए कोलाहल मचाना जरूरी था।
फ्रंटलाइन बॉर्डर्स पे जो हमारे पायलट्स तत्पर बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है जब चीफ उनके बीच में जाकर उड़ान भरता है। क्यों? कि ये उस इक्विपमेंट पे भरोसा और हमारी तैयारी पे भरोसा दिलाता है हर एक को। भारतीय वायुसेना की ओर से ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए और सभी नागरिकों के लिए। वैसे भी वेस्टर्न एयर कमांड का बेहद खास मुकाम होने वाला है। राफेल की पूरी खेप आने के बाद एक स्क्वाड्रन की तैनाती इसी कमांड में होनी है, यानी यहाँ 18 राफेल दुश्मनों का खेल खल्लास करने के लिए तैनात रहेंगे। फिलहाल तो 5 राफेल से ही चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन हिल रही है। ऊपर से भारत का यह जाबाज एयर चीफ बीच बीच में उनकी कपकपी बढ़ाता रहता है। चीन के साथ मौजूदा तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने वायुसेना के सबसे भरोसेमंद MiG-21 लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी है। MiG-21 लड़ाकू विमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी नाकाम किया था और इस वक्त वायुसेना प्रमुख का दौरा और इस लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने से संदेश साफ है कि भारतीय वायुसेना का हर लड़ाकू विमान चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। अभी आपने देखा वेस्टर्न एयर कमांड में वायुसेना की गर्जना। अब हम आपको दिखाते हैं वायुसेना की मदद करने लद्दाख पहुंचे 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और भारत में ही तैयार किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये पूरी कवायद आत्मनिर्भर अभियान के तहत की जा रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर मुस्तैद है हिंदुस्तान। अब देसी हेलीकॉप्टर संभालेंगे वायुसेना की मदद की कमान। लद्दाख में LAC पर चीन की धोखेबाजी से सतर्क हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। अब ऐसे 2 देसी हेलीकॉप्टर भी लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। वजन में ये हल्के जरूर हैं, लेकिन इन पर जिम्मेदारी भारी है। संवेदनशील लद्दाख में इनकी तैनाती हुई तो इसकी काबिलियत को पूरी तरह परखा गया। एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने HAL के टेस्ट पायलट विंग कमांडर सुभाष पी जॉन के साथ दौलत बेग ओल्डी जैसी हाई एल्टीट्यूड लोकेशन से फॉरवर्ड एरिया तक इसमें उड़ान भरी और इसकी अटैक करने की क्षमता का जायजा लिया। फिर एक जोखिम भरे हेलीपैड पर इसे उतारा गया। भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने अभी फिलहाल में ऐसे 2 LCH का टेस्टिंग लद्दाख रीजन में किया है। ये दोनों जो थे ये प्रोटोटाइप्स थे एक्चुअली। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह के कुछ और LCH HAL भारतीय वायुसेना को निर्माण करके देगा। अब ये जो LCH है यह आत्मनिर्भर भारत बनने के भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसकी पहल का पहला ये एक श्रृंखला का पहली कड़ी है। ये लाइट वेट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिन और रात में टारगेट हिट करने के लिए जाना जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स में ऊंचाई वाले इलाकों में हथियारों को ले जाने की काबिलियत है। 2 इंजन वाले इन हेलीकॉप्टर को 70 mm रॉकेट और चीन माउंटेन कैनन के साथ तैनात किया गया है। जानकार ये भी मानते हैं कि एक बार जब वेपन इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। लद्दाख में इनकी तैनाती का ऐलान करते हुए HAL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक R माधवन ने कहा, सशस्त्र बलों की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष डिजाइन के तहत विकसित ये दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो आत्मनिर्भर भारत में HAL की अहम भूमिका को साबित करता है। इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो चीज़ हमको इंश्योर करनी पड़ेगी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें एडिक्वेट हो ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं डिफेंस सेक्टर में उनको भी काफी बूस्ट मिले। इनकी तैनाती भारत के मिशन आत्मनिर्भर को आगे बढ़ाने की कवायद के तहत की गई है। पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 हथियारों और उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया था ताकि आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। इनमें मशीन गन भी है तो मिसाइल भी, टैंक भी है तो पनडुब्बी भी। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना केवल डिफेंस के लिए ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के लिए भी बहुत ही अधिक लाभकारी हो सकता है। इसे साकार करने के लिए पूरे जोश से इसमें
हम सभी को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। दिसंबर 2020 से ही विदेशों से हथियारों और सैन्य उपकरणों का आयात रोकने का काम शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद से ही सैन्य उपकरणों और हथियारों के देसी निर्माण के क्षेत्र में उत्साह की लहर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी उम्मीद है कि उसे इस साल के आखिर तक 15 लाइट हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। इनमें से 10 की जरूरत भारतीय वायुसेना और 5 की जरूरत थल सेना को है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर लद्दाख में इस वक्त तैनात किया गया है। HAL के बनाए हुए 2 ऐसे हेलीकॉप्टर लद्दाख में तैनात किए गए हैं और संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। इधर भारत में चीन के राजदूत को बातें करने और बातें बनाने का बड़ा शौक है। उन्होंने भारत से कहा कि शांति हर हाल में बरकरार रखी जानी चाहिए और यह भी कि हम दुश्मन नहीं साझेदार हैं। उनका विदेश मंत्रालय उनकी हुकूमत कुछ और ही कहती और करती है, इसीलिए भारत पूरी तरह से सावधान है, सतर्क भी है और हर मोर्चे पर डटा हुआ है। दुश्मन सुधर जाए तो बेहतर, वरना अंजाम होगा बुरा। वक्त पर संभल जाए चीन, नहीं तो फिर मिलेगा करारा जवाब। टूट जाएगी ड्रैगन की कमर, मिट जाएगा नामो निशान। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 100 दिन हो गए, लेकिन चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अपनी करतूतों पर पर्दा डालकर उल्टे भारत को उपदेश दे रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जिरोंग ने ट्वीट कर लिखा है, उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सीमा पर स्थिति और जटिल हो। चीन उम्मीद करता है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करेगा। भारत पर ठीकरा फोड़ने से पहले चीन को अपनी गिरेबा में झांकना चाहिए। पूरी दुनिया में बदनाम चीन पर कौन यकीन कर सकता है? चीन के राजदूत ने चीन का पक्ष सामने रखा है। इस वक्तव्य में हमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। एक राजदूत अपने देश का ही पक्ष सामने रखेगा। भारत का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है और चीन ने हमारी सीमा पर कई ठिकानों पर अंदर आने की कोशिश करी है और हम बातचीत के द्वारा ये चाहते हैं कि चीन उसी जगह पर वापस लौट जाए जहां पर अप्रैल 2020 में था। एक तरफ चीन गीदड़ भभकी दे रहा है तो दूसरी तरफ सीमा विवाद को लेकर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने लिखा, भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद और सीमा पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दोनों देशों और उनके नेताओं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय साझेदारी की दूरदृष्टि से हमें भटकना नहीं चाहिए। जो चीन कहता है और जो चीन करता है उसमें फर्क है और वो फर्क नजर आ रहा है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चीन के ऐसे कह करके बातचीत में लगा करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे और हम लोगों को ना करने दे, ये मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है हिंदुस्तान जो है वो 62 का हिंदुस्तान नहीं है, सक्षम भारत है, सक्षम फौज है। तनाव के बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात की और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने हालात पर चर्चा की। विक्रम मिस्री कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पदाधिकारी लियू चियानचाओ से मिले। आपको बता दें कि लियू चियानचाओ अपनी पार्टी में विदेश मामलों को देखने वाली संस्था के डिप्टी डायरेक्टर हैं और विदेश मंत्रालय इस पर आगे भी यही बयान देता चले जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इस तरह हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट किया है विदेश मंत्रालय ने और यही यथार्थ भी है। चीनी सेना ने गलवान घाटी के कुछ कैंपों को खाली कर दिया है, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ करना बाकी है। उसने अब तक फिंगर एरिया, पेंगोंग झील और गोगरा और देप्शांग इलाके को खाली नहीं किया है। भारत इस मामले में लगातार विरोध दर्ज करवा रहा है। भारत चीन पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच से अपनी सेना हटाए। चीन की इंटरनेशनल जगहसाई के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाए या फिर दुश्मनी की लकीर पर चले। लेकिन भारत ने जो कड़े कदम उठाए हैं उससे चीन परेशान है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। इसी घबराहट में वो बड़बड़ा रहा है।
चीन के राजदूत भारत को नसीहत पर नसीहत देते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन बौखलाया हुआ है भारत के आर्थिक फैसलों को लेकर। चीन को ये याद रखना होगा, जब तक चीन की सेना पीछे नहीं हटती तब तक भारत के आर्थिक फैसले ऐसे ही चीन के खिलाफ होते रहेंगे। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक। चीन न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर हिंदुस्तान के हाथों मात खा रहा है, बल्कि कूटनीति की बिसात पर भी उसकी परेशानी बढ़ गई है। तिब्बत से लेकर ताइवान तक उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, तो दक्षिण चीन सागर में वियतनाम उसके लिए चुनौती बन रहा है। भारत इन हथियारों से भी चीन को तार-तार कर सकता है। चीन अगर भारत के दिमाग से खेलना चाहता है तो उसके दिल पर वार करने के हथियार हैं भारत के पास। ये वो हथियार हैं जिनमें गोली चलाने की जरूरत नहीं, प्रभावी बोली से चीन को चारों खाने चित किया जा सकता है। पहला हथियार तिब्बत। चीन को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए भारत तिब्बत का मुद्दा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि संयुक्त राष्ट्र में जोर शोर से उठा सकता है। और मौजूदा हालात में यह तय है कि अगर भारत ऐसा करता है तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कोरोना पीड़ित तमाम यूरोपीय देश उसके साथ खड़े होंगे। आपको बता दें कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर उसे अपनी सीमा में मिला रखा है और तिब्बत की गवर्नमेंट और तिब्बत के दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश से असाइलम में काम कर रही है। जाहिर है अगर भारत तिब्बत को अलग राष्ट्र मान ले तो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में पहले ही तिब्बत को अलग राष्ट्र बनाने का बिल पास कर दिया गया है। अब आते हैं चीन को चित करने वाले दूसरे हथियार पर। दूसरा हथियार उइगर मुस्लिम। अगर भारत चीन के जिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे सरकारी अत्याचार का मुद्दा उठाता है तो भी चीन फंस सकता है, क्योंकि उइगर मुस्लिमों के नरसंहार को लेकर पहले भी कई बार मानवाधिकार संस्थाएं चीन को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जिनजियांग प्रांत में करीब 60% मुस्लिम आबादी है और इसीलिए चीनी सरकार और प्रशासन उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करके उन्हें दबाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ना तो भारत और ना ही किसी मुस्लिम देश ने चीन के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। तीसरा हथियार ताइवान। अपने देश के साथ जुड़ती जमीनी सीमा के लिहाज से चीन ने तिब्बत और जिनजियांग को कब्जा रखा है, मगर उसके साथ उसने उस ताइवान को भी अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे उसकी जमीनी तो नहीं समुद्री सीमा मिलती है। तो अगर भारत ताइवान को एक अलग मुल्क मान लेता है तो चीन मुश्किल में फंस जाएगा और इस मुद्दे पर भी अमेरिका और यूरोपीय देश उसके साथ खड़े हो सकते हैं। चौथा हथियार वियतनाम। दक्षिणी चीन के समंदर में चीन अमेरिका की जंग में जो सबसे अहम किरदार है वो है वियतनाम। दोनों देशों के बीच इस टसल का फायदा भारत उठा सकता है, जो न सिर्फ चीन पर नकेल कसने के लिए बेहतर विकल्प है बल्कि उसे एक सख्त संदेश भी होगा। और भारत को यह भी ऐलान कर देना चाहिए कि वो दक्षिणी चीन सागर के विवाद में वियतनाम के साथ है। तो कुल मिलाकर अगर भारत चीन को जवाब देना चाहे तो उसके पास बिना जंग किए एक नहीं 4 रास्ते हैं चीन को चित करने के लिए। आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।